पर आ रही है, काउंटिंग हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, कौन आगे पीछे है। देखिए आने दीजिए समय, पूरा खबर आ जाएगी। एलजेपी के नेता तो दावा करने लगे अभी से कि आगे हैं आगे हैं। आपके लिए बड़ा चैलेंज भी था एलजेपी का उम्मीदवार, बागी बनकर लड़ गया था। नहीं एलजेपी तो हमारे साथ थे, चिराग पासवान उनका पार्टी का नेता अब वो निकाल दिए गए थे। उन नेता कौन थे? वो तो निकाल दिए गए थे। पार्टी उनके पीछे थी। कोई पार्टी नहीं, पूरी पार्टी का मतलब क्या होता है? चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी निश्चित रूप से जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को जिता रहे थे। चिराग पासवान तो एनडीए के उम्मीदवार को कई जगह हराते नजर आए ना। मांझी की बहू लड़ रही थी, कहाँ गए? इमामगंज में। नहीं, सुन लीजिए, आनंद मोहन ने साफ आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के कार्यक्रम 3 कार्यक्रम दिए नहीं गए। चलिए उतना मतभेद होता है, लेकिन ये है कि हमारा जो भी 4 उपचुनाव हुआ है एनडीए में आपका कैंडिडेट है, वहां अपना कैंडिडेट दे दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पहली बार तिरहुत विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, स्नातक का चुनाव, वो आम चुनाव से भी ज़्यादा चर्चा में रहा। सभी दलों ने अपनी एड़ी चुट्टी का जोर लगा दिया इस सीट जीतने के लिए। आखिर इस सीट में खास है क्या? मुझे लगता है कि 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है, चारों सीटों पर एनडीए को विजय मिली है। तो एनडीए के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल था नहीं ये सीट। हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट से लगातार चुने जा रहे थे। ये एनडीए की सीट थी, जेडीयू की सीट थी, लेकिन प्रतिष्ठा की सीट तो बनी थी प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर वहीं पर कैंप कर रहे थे, पूरी ताकत झोंक दी थी। आज गिनती हो रहा है, वोटों की गिनती हो रहा है, कुछ देर में रिजल्ट भी सामने आएगा। मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता और प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, विधान परिषद का चुनाव, और वो भी स्नातक का चुनाव, इस तरीके से तो कभी हुआ ही नहीं था। नहीं, चुनाव तो जो चुनाव नॉर्मली होता है वो हो रहा है। हम लोग जो एनडीए जो लड़ रहा है वो अपना जो जिस तरह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं उसी व्यू से लड़ रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट थे एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार इंजीनियर अभिषेक झा जी, वो निश्चित रूप से अपना चुनाव उसके प्रभुत्व और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद से वो निश्चित रूप से वो निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। आपका कुछ घंटा के बाद आपका क्लियर ही हो जाएगा। बाकी जो भी कौन किस तरह से लड़ रहा है उसका तो जनता जवाब दे दिया है। हजारों गाड़ियां घूम रही थी चुनाव क्षेत्र में और सैकड़ों खाने की जगह पर खाने की व्यवस्था की गई थी। कितना पैसा पानी की तरह बहाया। देखिए, जहाँ तक बूथ लूटने और चुनाव में अराजकता पैदा करने का तो राजद का पुराना परंपरा रहा है। एक नया परंपरा जो है प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद हुआ है। जिस तरह से धनबल का प्रयोग हो रहा है प्रशांत किशोर जी द्वारा, जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ी का काफिला या और सबको ये किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है बिहार की राजनीति के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्योंकि बिहार की जनता एक इमोशन के साथ, बिहार के विकास के साथ, बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना के लेकर के खुलकर पैसा भी वोटरों में बांटा गया एकदम। और उसी का नतीजा है कि आज तक देखिए जिस तरह से जन सुराज का पैसा पकड़ा गया है वो क्या दर्शा रहा है। कितना पैसा पकड़ा गया? अब कितना पकड़ा गया, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि अच्छा खासा पकड़ाया है। और जो पकड़ाया गया है और प्रशांत किशोर जी को इसका जवाब देना चाहिए। वो जिस तरह से साउथ में जो चुनाव होता है ठीक उसी पैटर्न पर वो लड़ रहे हैं, धन बल पर प्रयोग कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को ये चुनाव में जिस तरह से 4 उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में क्या किया था प्रशांत किशोर ने व्यवस्था, जरा बताइए ना हमको, जिस पर आरोप लगा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का जो आरोप लग रहा है और जहाँ तक अपुष्ट खबर से हमको ये हो रहा है कि वो जिस तरह से गाड़ी का काफिला का जो इस तरह से पूरे बिहार से गाड़ी से कम हजारों गाड़ियों का जो वहाँ पर व्यवस्था किए हुए थे और जिस तरह से धनबल का प्रयोग कर रहे थे, जो पकड़ाया भी, और जिस तरह से उन्होंने प्रलोभन का नीति अपनाया था, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का अब हताशा और निराशा जो 4 उपचुनाव में हारे उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तिरहुत की जनता ने उनको नकारा। कहा जा रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार वहां चुनाव जीत सकता है क्योंकि वो भूमिहार जात से आता है। भूमिहार का वोट तो मिला ही नहीं जेडीयू को। ये कहने वाले जो है वो कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको सब जात का वोट मिला है, सभी धर्मों को मिला हुआ है। रह गई बात है कि अब तो 2-3 घंटा है ही है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या स्थिति है। आप लोगों ने कितना लंगर लगवाया था मतदान केंद्रों पर खाने की व्यवस्था? हम लोग लंगर, और हमारे लिए जनता जो भी वहाँ का मतदाता है वो खुद अपना व्यवस्था किए हुए थे, खुद आकर के अपना वोट दे करके गए थे। वोट देगा और खाने की व्यवस्था करेगा किसको? वो खुद अपना सेल्फ था। और हमारे यहाँ चूंकि
लंगर जो चल रहा था हर मतदान के वो दौरान, लंगर आरजेडी और प्रशांत किशोर का चल रहा था, वो लंगर उन लोगों का चल रहा। हम उन लोगों के हाथ देखिए, हमारा तो काम जो जनता का, वोटर का से ही हम लोग का जुड़ा हुआ है। वोटर स्वयं आकर के अपने सवारी से, अपने से आकर के वोट देते थे, और निश्चित रूप से चूंकि वो जान रहे हैं कि ये लोग जितना है ये माफिया है, वो शिक्षा माफिया को तो कोई धन पशुपालक है, इन लोगों का जो लगा हुआ शराब माफियाओं का पैसा लगा हुआ है, इन लोगों को वोट देना मतलब बेकार करना, बिहार को बर्बाद करना। इसलिए वो है अब एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने ओर से जो भी सहयोग बना वो सहयोग देकर। खबर आ रही है, काउंटिंग हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, कौन आगे पीछे है, देखिए आने दीजिए समय, पूरा खबर आ जाएगी। एलजेपी के नेता तो दावा करने लगे अभी से कि आगे हैं, आगे हैं। आपके लिए बड़ा चैलेंज भी था, एलजेपी का उम्मीदवार बागी बनकर लड़ गया था। नहीं, एलजेपी तो हमारे साथ थे, चिराग पासवान उनका पार्टी का नेता अब वो निकाल दिए गए थे। उन नेता कौन थे? वो तो निकाल दिए गए थे। पार्टी उनके पीछे थी। कोई पार्टी नहीं, पूरी पार्टी का मतलब क्या होता है? चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी निश्चित रूप से जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को जिता रहे थे। चिराग पासवान तो एनडीए के उम्मीदवार को कई जगह हराते नजर आए ना। मांझी की बहू लड़ रही थी, कहाँ गए इमामगंज में? नहीं, सुन लीजिए, आनंद मोहन ने साफ आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के कार्यक्रम 3 कार्यक्रम दिए नहीं गए। चलिए उतना मतभेद होता है, लेकिन ये है कि हमारा जो भी 4 उपचुनाव हुआ है एनडीए में, आपका कैंडिडेट है, वहाँ अपना कैंडिडेट दे दिया। कहाँ कैंडिडेट दे दिए? तो निकाल दिया गया। किसी को लड़ने से कोई रोक सकता है? लेकिन जिस तरह मुस्तैदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, फोन किए, जगह जगह उनका लोजपा का जो भी वोटर था, और उसको पासवान पर तब आरोप लगाएंगे जब आप चुनाव हार जाएंगे। नहीं, चुनाव हारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि सबका समर्थन साथ में है, सबको मिल करके हम लोग एनडीए उम्मीदवार को जिताया गया है। तो आपने सुन लिया तिवारी जी को, ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने मदद की। आपको पता ही है कि चिराग पासवान पर आरोप लग रहा है कि इमामगंज नहीं गए और एनडीए के प्रत्याशी को हराने की कोशिश की। आरोप ये भी लग रहा है, आनंद मोहन लगा चुके हैं कि उनकी पत्नी लवली आनंद के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं गए। तो सवाल भी किया आनंद मोहन ने कि भाई आप एनडीए के साथ हैं, तो फिर ये चूज और पिक वाला फार्मूला क्यों अपना रहे हैं? कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, वहाँ से चिराग पासवान की पार्टी का नेता भी उम्मीदवार है, निर्दलीय ही सही लेकिन उम्मीदवार है, और पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी नजर आई चुनाव के दौरान। लेकिन अभी ये नहीं मान रहे हैं, चुनाव हारेंगे तो जरूर चिराग पासवान पर जेडीयू के नेता भी निशाना साधेंगे। लेकिन मैं तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर मुखिया को टैक्सी मिली थी भाड़े की, हर कार्यकर्ता को और बूथ पर जाने वाले को टैक्सी दिया गया था। मतलब हजारों हजार टैक्सियाँ हायर की गई थी। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि एक एक उम्मीदवार ने 1,000 टैक्सी हायर करके चुनाव में दिया था। आप खर्चा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर मतदान केंद्र पर लंगर की व्यवस्था की गई थी, जहां पर मुखिया अपने लोगों को लाकर भोजन करा सकते हैं, वोट दिलवा सकते हैं। तो हजारों गाड़ियों को हायर करना, हर मतदान केंद्र पर लंगर की व्यवस्था करना, तो पहली बार मुझे लगता है कि करोड़ों का खेल हुआ है स्नातक के चुनाव में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि अब जब चुनाव लड़ना है तो बिना पैसे के, बिना धन बल बाहुबल के चुनाव लड़ना मुश्किल है। क्योंकि जो भी चुनाव लड़ रहा है करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहा है, फिर भी जीत की कोई गारंटी नहीं है।